Hello everyone, welcome back to my channel ओस टहलिया वंशन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसा लगा। एंड आप सभी को ओस टहलिया की तरफ से हैप्पी दिवाली। एंड आई विश कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी जाए और आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरी बनाएं। एंड आज का चैप्टर छोटा होने वाला है क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि मैं बिजी चल रही हूँ, इसी वजह से। तो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल से नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 29, पार्ट 4, डिवोशन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने विंग को प्रपोज कर दिया था और विंग ने भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि विंग डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से प्यार करने लगा था। पर विंग को ये अभी तक नहीं पता है कि जिस शख्स से वो प्यार करता है वो शख्स वही पर्सन है जो उसका हमेशा पीछा करता रहता था और विंग उससे डर जाता था। विंग उससे डरता है, उस पर्सन से। पर क्या होगा जब विंग को पता चलेगा कि जिससे वो प्यार करता है वो शख्स वही है जिससे विंग डरता है? और क्या होगा जब विंग को पता चलेगा कि विंग लाइफ है और उसका मीट डिस्ट्रॉयर है, जिन्हें विंग के ओमेगा ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है? क्या विंग भी डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को रिजेक्ट कर देगा? अब आगे विंग विंग रुको, विंग विंग नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। मैं जानता हूँ तुम फिर से तुम मुझे किस करोगे। नहीं नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लान वांगजी तुम झूठे हो, तुम मुझे हमेशा ही ऐसा करते हो। और विंग भागना भी बंद करो। विंग कहाँ जा रहे हो? ये कहते हुए वांगजी विंग के पीछे पीछे दौड़ने लगा, जो पूरे कॉलेज के ग्राउंड में भाग रहा था, लोगों से भिड़ता हुआ, टकराता हुआ और बार बार पीछे मुड़कर हंसते हुए वांगजी को देखकर। शायद इसलिए विंग बार बार पीछे मुड़कर वांगजी को इसलिए देख रहा था क्योंकि वांगजी उस तक पहुंच तो नहीं किया, इसलिए विंग हंस रहा था क्योंकि वांगजी उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। विंग और वांगजी को सभी देख रहे थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और एक दूसरे का पीछा करते हुए। सबकी नजरें उन्हीं दोनों के ऊपर थीं क्योंकि लान वांगजी और विंग इस वक्त एटना हाई के सबसे फेमस कपल्स में से एक थे। तो सबकी नजरें उन दोनों की ही तरफ जाना तो लाजमी ही था क्योंकि वो दोनों बहुत खूबसूरत लगते थे एक साथ। विंग ने कहा लन जाओ, बस भी करो, मैं और नहीं दौड़ पाऊंगा। वांगजी ने कहा पहले तुम रुको। विंग ने कहा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वांगजी ने कहा तुम रुक ही नहीं रहे। विंग ने कहा अगर मैं रुका ना, मैं जानता हूँ तुम क्या करोगे, और वैसे भी मैं सिर्फ अकेला इस कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ, मेरे काका और सीजे भी है। वांगजी ने कहा जिससे क्या फर्क पड़ता है विंग ने कहा बहुत फर्क पड़ता है। ये कह के विंग हंसते हुए उस कॉलेज ग्राउंड में दौड़ रहा था और वांगजी उसका पीछा कर रहा था। तभी डिस्ट्रॉयर लान वांगजी रुक गए और वो विंग को हंसते हुए भागते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा विंग, जब भी मैं तुम्हें यूं हंसते हुए देखता हूँ ना, मेरा दिल करता है ये वक्त यहीं थम जाए और तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे को मैं बस हंसते हुए देखता रहूं, क्योंकि जब भी तुम्हें मैं यूं हंसते हुए देखता हूँ ना, मेरा दिल थम के रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया। काश ये वक्त रुक जाता, यहीं इसी वक्त, इसी पल में, और हम दोनों इस वक्त में एक साथ रहते, यूं ही इस खूबसूरत से पल में। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं आंखें खोलूंगा ना, ये सपना बस टूट जाएगा, और इस सपने के टूटने से मुझे डर लगता है। वांगजी, क्या तुम क्यों रुक गए? ओह वांगजी, तो तुम थक गए? डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने विंग को देखा जो उसकी की तरफ आ रहा था हंसते हुए, और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी बस विंग को देख रहे थे जैसे विंग उनका एक सपना हो और उस सपने को उसने पा लिया, पर उस सपने के उसे टूटने का डर लग रहा हो। विंग ने कहा मैंने कहा था ना वांगजी, तुम थक जाओगे, पर तुम माने ही नहीं। तुमने कहा था तुम मुझे पकड़ लोगे। वांगजी ने कहा विंग को देखते हुए हाँ विंग, मैंने कहा था। विंग ने कहा क्या हुआ, तुम इतना थक गए कि तुम्हारी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी? वांगजी ने खुद को
ठीक करते हुए कहा, नहीं ऐसे नहीं है, मैं तो बस एक ट्रिक। ये कहते हुए वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर विंग ने कहा, वांग जी तुमने चीटिंग की, मुझे लगा तुम सच में थक गए हो। ये कहकर विंग वांग जी को खुद से छुड़ाने लगा। विंग ने कहा, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो मुझे। वांग जी यहाँ नहीं, वांग जी तुम मुझे किस नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ तुम। वांग जी ने कहा, हाँ मैं। ये कहते हुए वांग जी ने विंग को एक पेड़ से पिन कर दिया और उसने विंग के दोनों तरफ अपने हाथ को रख लिया और वो उसके क्लोज जाने लगा। विंग ने कहा अपने दांतों को पीसते हुए, वांग जी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नहीं नहीं। वांग जी ने कहा, क्यों? मैंने कहा था अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। ये कहते ही वांग जी ने विंग को किस कर लिया और विंग वांग जी के चेस्ट पर अपने हाथ को मारने लगा था, पर वांग जी ने उसके हाथ को ही पकड़ लिया था और विंग खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, वांग जी, पर वांग जी तो विंग को पैशनेटली किस करने लगा। तो उस किस में एक हंगर था, एक पोजेसिवनेस थी, लव था और साथ ही डर भी था। बहुत सारे इमोशंस थे उस किस में जो शायद विंग समझ नहीं पा रहा था, पर वो इस किस से मेल्ट हो जा रहा था और वो भी वांग जी को धीरे धीरे किस करने लगा था। इसी वजह से तो वांग जी ने विंग के हाथों को छोड़ दिया था और विंग के हाथ जो थे अपने आप वांग जी के नेक में चले गए थे और वो वांग जी को किस करने लगा था उसी पैशन के साथ, उसी लव के साथ। वो भी सब कुछ भूल कर आसमान में सूरज चमक रहा था, हवा चल रही थी, जिस हवा के चलने की वजह से जिस पेड़ के नीचे वो दोनों खड़े थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे, उस पेड़ के चेरी ब्लॉसम्स के फूल जो है उन दोनों के ऊपर बिखर जा रहे थे। वो नज़ारा देखने में बहुत खूबसूरत था। शायद सबकी नज़रें उस वक्त उन दोनों के ऊपर थी क्योंकि वो कपल्स बहुत खूबसूरत लग रहा था और साथ ही किसी और की भी नज़रें उस वक्त उन दोनों के ऊपर थी, जो थी वेंचिंग, जो देख सकती थी विंग और वांग जी को किस करते हुए और वो ये भी देख सकती थी कि इस कॉलेज के सब लोग कितने खुश हैं जंगशा याली इन दो कपल्स को एक साथ देखकर। पर वो नहीं है ना, वो नहीं है। वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पा रही। वो अपनी फीलिंग्स को संभालती भी कहते जब वो अपने लव को किसी और के साथ देख रही है, वो भी इतना क्लोज। इसी वजह से शायद तो वेंचिंग के आंखों में एक आंसू की परसी आ गई थी, जो आंसू उसके आंखों से गिर गए, पर उसने उस आंसू को पोंछा भी नहीं क्योंकि उसे पता भी नहीं चला ना कि वो आंसू उसके आंखों से कब गिर गए। विंग, ये कहते हुए वांग जी ने विंग के लिप्स को छोड़ दिया था और उसने अपने सिर को विंग के सिर से मिला लिया था और वो अपनी गहरी आंखों से लंबी लंबी सांस लेते हुए विंग को देखने लगा था। क्या लान वांग जी, तुम मुझे मारना चाहते हो किस करके? ओह माय गॉड। ये सुनते ही वांग जी जो विंग को देख रहा था उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर उसने कहा, नहीं। ये कहकर वांग जी ने विंग के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखा और फिर उसने विंग के करीब जाते हुए कहा, विंग। ये सुनते ही विंग की नजरें जो झुकी हुई थी उसने अपनी नजरों को ऊपर किया और फिर उसने वांग जी की आंखों में देखा जो उसी को देख रही थी। वांग जी ने कहा, पता है जब भी तुम स्माइल करते हो ना, जब भी तुम हंसते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे प्यार में और भी ज़्यादा डूब रहा हूँ और इस प्यार में मुझे डूबना है, इस कदर डूबना है कि मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँ। ये कह के वांग जी विंग के लिप्स के और ज़्यादा करीब जाने लगा था। वांग जी को फिर से अपने करीब आते हुए देखकर विंग ने कहा, क्या फिर से नहीं? ये कह के विंग ने वांग जी को खुद से दूर कर दिया और कहा, नहीं लाहन वांग जी, तुम पागल हो गए हो, बस भी करो। ये कह के विंग वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा, विंग रुको। ये कहते हुए वांग जी विंग का पीछा करने लगा था, पर उसी वक्त वांग जी रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पर्सन आ गया था और वो अपने सामने वाले पर्सन को देखने लगा एक कोल्ड ऑरा के साथ, जो उसके चेहरे पर अभी एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट एक कोल्ड ऑरे ने ले लिया था और वो इस इंसान को अपने डार्क ऑरे के साथ देखने लगा था और वो सामने वाला पर्सन भी लान वांग जी को उसी ऑरे के साथ देख रहा था। उस इंसान ने कहा, मैं जानती हूँ आप कौन हैं। वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, मिस वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि आप गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर हैं।
वांगजी ने कहा, तुम्हें जानना चाहिए भी था। वैनचिंग ने कहा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। डिस्ट्रॉय लैन वांगजी ने कहा, ये तुम जानती हो बहुत अच्छे से क्यों हो रहा है। वैनचिंग ने कहा, मैं जानती हूँ ये क्यों हो रहा है। वांगजी ने कहा, पर तुम्हें इस पर विश्वास नहीं। वैनचिंग ने कहा, शायद। वांगजी ने कहा, शायद शब्द, ये शायद शब्द जहाँ भी लग जाता है ना, ये अक्सर ही इंसानों को मार देता है, तो तुम इससे दूर रहो। वैनचिंग ने कहा, नहीं। डिस्ट्रॉय लैन वांगजी ने कहा, वैनचिंग की तरफ आते हुए। वैनचिंग डिस्ट्रॉय लैन वांगजी को देख रही थी, पर उसके आंखों में डिस्ट्रॉय लैन वांगजी को डर नहीं लग रहा था। उसके पैर लड़खड़ा नहीं रहे थे, उसके माथे से पसीना नहीं बह रहा था, जो डिस्ट्रॉय लैन वांगजी देख सकते थे, क्योंकि अक्सर ही डिस्ट्रॉय लैन वांगजी को देखकर इंसान डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। और उनके करीब आने पर तो इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने आगे मौत को देख लिया। पर वैनचिंग की आंखों में डिस्ट्रॉय लैन वांगजी को ये दिख नहीं रहा था। वांगजी ने कहा, तुम इससे दूर नहीं जाना चाहती। वैनचिंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, तुम जानती हो तुम किसे छूने की कोशिश कर रही हो, और अगर तुमने उसे एक बार छू भी लिया ना, आई श्वेर मिस वेन जॉन से मार डालूंगा। वैनचिंग ने कहा, जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ जिस इंसान को मैंने दिल से चाहा है वो मेरे बहुत से बहुत दूर है, क्योंकि वांगजी ने कहा, वो मदर ऑफ अर्थ है जो बिलोंग करता है डिस्ट्रॉयर लैन वांगजी को। वैनचिंग ने कहा, जानती हूँ, इसी वजह से मैं उस तक पहुँच नहीं रही, वरना तो। ये सुनते ही वांगजी ने कहा चिल्लाकर, जस्ट शट अप, कोशिश भी मत करना ये बोलने की और ये करने की भी, क्योंकि अगर तुमने ये किया या सोचा भी ना, जान से जाओगी। ये कहते हुए डिस्ट्रॉय लैन वांगजी की आंखें गोल्डन हो गई थी और वो अपने गोल्डन आई से वैनचिंग को देख रहे थे। वैनचिंग डिस्ट्रॉय लैन वांगजी के अल्फा के आंखों को देख सकती थी, जो बहुत गुस्से में था, पर वैनचिंग वहां से हिली तक नहीं थी। पर वैनचिंग के रोंगटे खड़े हो गए थे डिस्ट्रॉय लैन वांगजी के अल्फा की आंखों को देखकर। वो अंदर से सिहर सी गई थी, पर उसके कदम लड़खड़ाए नहीं थे। वो अभी भी डिस्ट्रॉय लैन वांगजी की आंखों को देख रही थी, और उसने डिस्ट्रॉय लैन वांगजी की आंखों को देखते हुए ही कहा, आप उनसे कितना प्यार करते हैं। डिस्ट्रॉय लैन वांगजी के अल्फा ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरी लिमिट पूछ रही हो या अपने जिंदा रहने की चांसेस पूछ रही हो मुझसे? वैनचिंग ने कहा, आप मेरे दिमाग को पढ़ रहे हैं। ये सुनकर वांगजी के अल्फा ने खुद को शांत करते हुए कहा, क्योंकि वो अभी किसी की जान नहीं लेना चाहता। जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? वैनचिंग और डिस्ट्रॉय लैन वांगजी में ये सवाल जवाब इस तरह हो रहे थे कि किसी को समझ में आ ही नहीं सकता अगर कोई इन बातों को सुन भी लेता, क्योंकि सवाल कुछ किया जा रहा था पर उन सवालों का जवाब कुछ था। उन दोनों में एक अलग सी टीस सी थी, वो भी एक ही शख्स को लेकर। वैनचिंग ने कहा अपने सवाल को दोहराते हुए, आप लाइफ से कितना प्यार करते हैं? ये सुनकर डिस्ट्रॉय लैन वांगजी का अल्फा तमतमा गया था। ये अल्फा, ये लड़की उससे उसकी प्यार की लिमिट पूछ रही है। इसलिए डिस्ट्रॉय लैन वांगजी के अल्फा ने ग्राउल किया और वो वैनचिंग के करीब आने लगा, और उसने वैनचिंग के करीब आते हुए उसके आंखों में देखकर कहा, तुम मुझसे मेरे प्यार की लिमिट पूछ रही हो? मेरे प्यार की कोई लिमिट नहीं, ये असीम है। मेरे प्यार के लिए मैं सब कुछ तबाह कर सकता हूँ, खुद भी तबाह हो सकता हूँ और दूसरों को भी तबाह कर सकता हूँ। ये कहकर डिस्ट्रॉय लैन वांगजी ने एक बार फिर वैनचिंग की आंखों में घूर कर देखा, जिन आंखों में एक पॉजिटिवनेस थी अपने शायद ओमेगा के लिए। वैनचिंग ने कहा, यही सुनना था। मुझसे वादा कीजिए डिस्ट्रॉयर, आप भी नहीं, मुझे तो उनका नाम लेने की भी इजाजत नहीं। मुझसे वादा कीजिए डिस्ट्रॉयर, आप लाइफ को सेफ रखेंगे, उन्हें इन सब से बचाएंगे, मुझसे वादा कीजिए।
ये सुनकर वांग जी ने खुद के ऊपर टेक ओवर करते हुए कहा, क्योंकि वांग जी ने अगर खुद के ऊपर टेक ओवर नहीं किया होता तो वांग जी का अल्फा वेनचिंग को मार देता, क्योंकि वो गुस्से में तमतमाया हुआ वेनचिंग के ऊपर तो पहले ही था। वो अपने आप को काबू करने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो ज्यादा देर नहीं कर पाता। वांग जी ये जानता था, इसीलिए वांग जी ने खुद के ऊपर टेक ओवर किया और कहा, मुझे तुमसे प्रॉमिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा है। वेनचिंग ने कहा, मैं जानती हूँ वो आपका है, पर प्यार बस आपने ही नहीं किया ना उनसे, मैंने भी किया है। मानती हूँ मैं वीक हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और वो एक गॉड है जो मेरे पहुंच से भी परे है, मेरी औकात से भी बाहर है। पर वो मेरा प्यार है, क्या हुआ मैं उन्हें पा नहीं सकती तो, पर उनके लिए कुछ कर तो सकती हूँ। इसलिए इस वॉर में मैं लड़ूंगी अपने प्यार के लिए। वांग जी ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, तुम मारे जाओगी। वेनचिंग ने कहा, फर्क नहीं पड़ता मेरी जरूरत है या नहीं, वो मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अगर मैं मर भी गई ना, मेरे मुँह से एक आह तक नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं मरूंगी अपने प्यार के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें दिल से प्यार किया है। ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के फेस पर एक स्मिक आ गई और उन्होंने गुस्से में वेनचिंग के आंखों में घूर के देखते हुए कहा, प्यार तो अब ह्यूमंस गॉड से लड़ेंगे, जिनकी हिफाजत करने के लिए खुद गॉड्स आते हैं, वो गॉड से लड़ेंगे, क्योंकि जिससे तुम लड़ने की बात कर रही हो वो गॉड ऑफ हेल है। जब गॉड्स नहीं लड़ पाए तो ह्यूमंस ही क्या लड़ेंगे। ये सुनकर वेनचिंग के हाथों की मुट्ठियां बन गई और वो वांग जी को देखने लगी। वांग जी ने कहा, तुम जानती हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम दूर रहो इन सब से, अपनी मौत ज़ाया मत होने दो, क्योंकि तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। वेनचिंग ने कहा, पूरी जिंदगी नहीं है, अगर लाइफ ही नहीं रहेंगी तो जिंदगी ही कहाँ रहेगी इस पूरे अर्थ पर। ये कहकर वेनचिंग पीछे पलट कर जाने लगी। वेनचिंग की आंखों में इस वक्त डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को एक आग दिख रही थी, पर जैसे ही वेनचिंग पीछे मुड़ी उसके आंखों से ढेर सारे आंसू बह गए और यहाँ डिस्ट्रॉयर लान वांग जी वेनचिंग को जाते हुए देख रहे थे। लैंसन, ये कहते हुए विंग वांग जी की पीठ पे चढ़ गया था और उसने कहा, तुम मुझे पकड़ नहीं पाया ना, मैं जानता था तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। वांग जी ने कहा, विंग तुम कब है, और तुम्हें इस तरह मेरे पीठ पे नहीं चढ़ना चाहिए, तो तुम गिर जाते ना। ये कहकर वांग जी ने विंग को संभाल लिया था, जो विंग वांग जी की पीठ पर किसी कोला बैर की तरह चढ़ा हुआ था और उसका फेस वांग जी के नेक में था और वो वांग जी को देख रहा था अपनी फनी स्माइल से। विंग ने कहा, मैं यहाँ तब आया जब तुम यहाँ अकेले खड़े हुए थे और मुझे ढूंढ रहे थे। वैसे पहले ही बताओ, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाया ना, इसी वजह से तुम यहाँ खड़े थे, बताओ। वांग जी ने कहा, विंग तुम ही मुझसे भाग रहे थे, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग ने कहा, ओ शिट, मुझे तुम्हारे पास आना नहीं चाहिए था, मुझे नीचे उतारो। वांग जी ने कहा, नहीं। ये कहते हुए वांग जी ने फिर विंग को अपने ब्राइडल शाल में ले लिया था। विंग ने कहा, वांग जी नीचे उतारो, कोई हमें देख लेगा। वांग जी ने कहा, इतनी देर से सब देख ही रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है विंग, और भी देख ले कोई। विंग ने कहा, वांग जी प्रिंसिपल हमें देख लेंगे, फिर वो भी पनिशमेंट दे देंगे, प्रोफेसर हमें देख लेंगे। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये कहते हुए वांग जी हंसने लगा था और विंग वांग जी के जश पर मार रहा था। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए विंग वांग जी को चेस्ट पर अपने छोटे छोटे मुक्कों से मारने लगा था और वो भी हंस रहा था। जो वेनचिंग ना चाहते हुए भी देख रही थी दूर एक कॉरिडोर के बहुत बड़े से खिड़की से, और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे, जिन आंसू को पोंछकर वो पीछे मुड़ ही थी कि उसके सामने सिजोई खड़ा था। ये देखकर वेनचिंग ने कहा, सिजोई। ये कहते हुए वेनचिंग ने अपने आंसू को जल्दी जल्दी पूछा, पर वो आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिजोई ने कहा, वेनचिंग तुम फिर से रो रही हो, हमेशा की तरह। ये सब क्या हो रहा है? वेनचिंग ने कहा, कुछ नहीं,
ये कहते हुए वेंचिंग वहां से जाने लगी, पर सिजोई ने वेंचिंग के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, वेंचिंग, झूठ मत बोलो मुझसे। कितना झूठ बोलोगी और कितना तुम मुझसे झूठ बोलोगी? तुम रो रही हो और हर बार रोती हो, क्यों? और हर बार तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो? वेंचिंग ने कहा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला सिजोई, तुम हर बार मुझसे यही क्यों कहते हो? सिजोई ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि तुम हमेशा ही मुझसे झूठ बोलती हो। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, विंग के लिए ना, विंग के लिए तुम रो रही हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैंने तुम्हारे आंखों में उसके लिए पहले दिन से प्यार देखा था, पर तुम स्टेप बैक क्यों ले रही हो? वो लान वांगजी। सिजोई, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, अब बस। ये कहते हुए वेंचिंग वहां से जाने लगी। सिजोई ने कहा, बात मेरी भी खत्म नहीं हुई वेंचिंग, तुम यूं जा नहीं सकती। वेंचिंग ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ो सिजोई, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। सिजोई ने कहा, तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहती पर खुद से लड़ी हो, है ना? तुम खुद से लड़ी हो विंग के पास ना जाने के लिए, फिर भी तुम उसके पास चली जाती हो। इस बात से लड़ी हो, तुम लड़ रही हो खुद से कि तुम मुझसे प्यार ना करो, फिर भी तुम मुझसे प्यार कर रही हो। और तुम खुद से क्यों लड़ी हो, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम दूर क्यों होना चाह रही हो विंग से? ऐसा क्यों? तुम विंग को वांगजी के पास क्यों जाने दे रही हो? क्यों? तुम चाहती तो रोक सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने विंग को वांगजी के पास जाने दिया, क्यों? वेंचिंग ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, सिजोई, इन सारे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, और तुम इन सब में मत पड़ो प्लीज। मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, दूर रहो इन सब से और मुझसे भी। ये कहते हुए वेंचिंग सिजोई को धक्का देकर वहां से जाने लगी। सिजोई ने कहा, ठीक है, जाओ जाओ, यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही ना, पर मैं अपने सवालों का जवाब लेके रहूंगा। मुझे जानना है क्यों, और इस सवाल में विंग से पूछूंगा, तुमसे नहीं। ये सुनते ही वेंचिंग के कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़ के देखा और कहा, नहीं सिजोई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, विंग के पास नहीं। सिजोई ने अपने स्टेप को बैक लेते हुए कहा, मैं तो पूछूंगा, मैं विंग से ही पूछूंगा, क्योंकि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती ना वेंचिंग, तो मैं विंग से पूछूंगा, वो तो मेरे सवालों का जवाब देगा ना, और वो जरूर देगा। ये कहते हुए सिजोई वहां से पीछे पलटकर जाने लगा। वेंचिंग ने कहा, नहीं। ये कहते हुए वेंचिंग सिजोई के पीछे दौड़ने लगी और उसने सिजोई के हाथ को पकड़कर कहा, नहीं नहीं सिजोई, सिजोई मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम विंग के पास नहीं जा सकते। सिजोई ने कहा, क्यों क्यों मैं नहीं जा सकता? मुझे जानना है, तुमने अब स्टेप बैक क्यों लिया, और तुम वांगजी को डिस्ट्रॉय लान वांगजी क्यों कह रही थी, बताओ मुझे, और तुम विंग को लाइफ कर रही थी, ऐसा क्यों है? ये सुनते ही वेंचिंग रुकी। उसने कहा कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो? सिजोई ने कहा, मैंने सुना था तुम वांगजी से क्या कह रही थी, मैंने सब कुछ सुना। वेंचिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे दिख नहीं रहा ये सब क्या हो रहा है? वेंचिंग ने कहा, नहीं नहीं सिजोई, तुमने जो भी कुछ सुना वो गलत है, तो वो तुम्हारा वहम है। लिटरली वेंचिंग, ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है, तो ठीक है, मैं इस वहम को विंग से ही क्लियर कर लेता हूँ ना, ये सब क्या हो रहा है। ये कहते ही सिजोई ने वेंचिंग को खुद से धक्का दे दिया और वेंचिंग जमीन पर गिर गई। उसने कहा, खड़े हो तुम्हें, नहीं नहीं सिजोई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए वेंचिंग जमीन से उठी और उसने फिर से सिजोई को पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं सिजोई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिजोई ने कहा, मैं करूँगा, मैं क्यों ना करूँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को यूं रोते हुए नहीं देख सकता, यूं पल पल मरते हुए मैं नहीं देख सकता। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। ये सुनते ही वेंचिंग के आंसू जो उसने रोक के रखे थे कब से, उसके आंसू गिर गया और वो जमीन में बैठकर सिजोई के हाथ को पकड़कर रोने लगी। उसने कहा, रुक जाओ सिजोई, प्लीज प्लीज रुक जाओ, मैं और हैंडल नहीं कर पाऊंगी, प्लीज सिजोई ऐसा मत करो। ये देखते ही सिजोई वेंचिंग के पास बैठ गया और उसने कहा, वेंचिंग प्लीज मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, प्लीज मैं नहीं देख सकता तुम्हें यूं रोते हुए, तुम्हें यूं पल पल मरते हुए मैं नहीं देख सकता। तुम जानती हो ना तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे यूं रोता हुआ देख सकता हूँ। प्लीज वेंचिंग मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, प्लीज। मैं नहीं समझ पा रहा, मैंने समझने की कोशिश की थी पर मैं नहीं समझ पा रहा। प्लीज वेंचिंग मुझे बताओगी प्लीज। वेंचिंग ने कहा, बता भी दिया,
तुम समझ नहीं पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे सिजोई, नहीं समझ पाओगे, विश्वास ही नहीं करोगे तो समझ ही क्या पाओगे। सिजोई ने कहा वेंजिंग के फेस पर हाथ रखते हुए। तुम मुझे समझाओ वेंजिंग, ये क्यों है? तुमने अपने प्यार को जाने क्यों दिया? क्योंकि तुम तो कभी भी अपनी चीजों को छोड़ती नहीं हो, और ये तो तुम्हारे प्यार का सवाल है ना, तो तुमने वी को जाने क्यों दिया? वेंजिंग ने कहा क्योंकि वो मेरा कभी था ही नहीं, वो डिस्ट्रॉयर का था, मेरे औकात से बाहर का था, क्योंकि वो तो इंसान ही नहीं है ना, वो गॉड है वेंजिंग, और मैं गॉड को कैसे प्यार कर सकती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।